पलवल बिजली कर्मचारियों ने अधीक्षक अभियंता कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन और नारेबाजी। पलवल विद्युत विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जान तक गंवानी पड़ रही है। इन आरोपों के साथ विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने एकजुट होकर विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन कर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। विद्युत लाइन पर काम करने वाले कर्मचारियों में से केवल 20% कर्मचारियों को ही विभाग द्वारा सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करे जा रहे हैं, जिसके चलते आए दिन विद्युत विभाग के कर्मचारी हादसों का शिकार हो जान गंवा रहे हैं। किसी भी तरह की मूलभूत सुविधा न मिलने के आरोप के साथ आज कर्मचारी एकजुट होकर आक्रोश में आ गए और आक्रोशित कर्मचारियों ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर जमकर नारेबाजी करते हुए विद्युत विभाग के आला अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि विद्युत लाइन पर काम करने के लिए दस्ताने, पेचकस और पिलास जैसी सुविधा भी विभाग द्वारा उन्हें उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। अपनी मांगों को लेकर वह लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। करीब 1 वर्ष पहले भी उनके द्वारा मूलभूत सुविधाओं को लेकर अधिकारियों के संज्ञान में ज्ञापन के माध्यम से लाया गया था। बावजूद इसके आज भी स्थिति जस की तस है, जिसे लेकर आज आखिरकार कर्मचारियों का गुस्सा फूट ही पड़ा। सर्कल सचिव राजेश शर्मा का कहना है कि इससे पहले भी कई बार अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों की सुविधाओं और हित की मांग की गई है, जिस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, अधिकारियों द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया जाता है, जिसके चलते मजबूरन आज उन्हें प्रदर्शन करना पड़ा। उन्होंने कहा अगर इसके बावजूद भी उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वह जल्द ही सर्कल कार्यकारिणी के कर्मचारियों की मीटिंग कर बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे, जिसके जिम्मेदार स्वयं विभागीय अधिकारी होंगे। पलवल से कमलकांत शर्मा की रिपोर्ट। माननीय एससी साहब को हमने लगभग 1 साल पहले कर्मचारियों से संबंधित मांगों के लिए एक एजेंडा दिया था, लेकिन आज भी हम उस पर बातचीत करने के लिए बैठे तो माननीय एससी साहब ने अभी उसमें कोई काम नहीं किया। यहाँ तक कि जो कर्मचारियों की मूलभूत जो सुविधा, जो टीएनपी चाहिए कर्मचारियों के लिए, जो हमारे काम करने के लिए एक मूलभूत सुविधा टीएनपी है, प्लास, पेचकस, दस्ताने, वो भी एक मतलब एक जैसे ऊँट के मुंह में जीरा दिया है। हालांकि होने तो चाहिए ये बल्क में, मतलब एक आदमी पे 2-2, 3-3 होने चाहिए, क्योंकि ये काम करते हुए 1 घंटे में ही खराब हो जाता है। 6-7 महीने की इसकी म्याद होती है। लेकिन उसमें भी मान लीजिए हमारे यहाँ कर्मचारी 50 हैं या 100 हैं, जिस भी कंप्लेंट सेंटर पे वहाँ 8-8, 10-10 ये टीएनपी के जो किट दिए हैं, और जो और भी कर्मचारियों से संबंधित मांगे हैं। हमारे कई कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त हो गए, अभी 2-3 कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त हो गए। कहीं जो क्रॉसिंग है उन क्रॉसिंग पर कोई समाधान नहीं है 1 साल पहले, और उससे पहले जो एससी साहब थे उनको भी हमने एजेंडा दिया था भाई ये क्रॉसिंग है, रोजाना हमारे कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, मृत्यु हो रही है, और उन पर अभी तक कोई समाधान नहीं किया। फिर अब बातचीत हुई है आपकी, क्या कह रहे हैं? बातचीत के लिए हमें एससी साहब ने बुलाया था, लेकिन बात वही है कि किसी पे कोई काम नहीं करना, अपने हितलाशाही दिखाना, कर्मचारियों को मतलब दबाना, कर्मचारियों को उत्पीड़न करना, कर्मचारियों से अभद्र भाषा बोलना, ये एससी साहब की एक तानाशाही है। वो समझते हैं कि मैं हरियाणा सरकार से बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, इसलिए जिस तरह मैं कर्मचारी अधिकारियों से काम करवाना चाहूँ, जिस तरह एक ग्वालिया या कोई भैंस डंगरों को, पशुओं को घेरता, उसी तरह एससी साहब ये घेरना चाहते हैं हमारे कर्मचारी और अधिकारी। आगे क्या रूपरेखा रहेगी आज? आगे रूपरेखा ये होगी कि सहानुभूतिपूर्व हमारी जो समस्या है इन पर एससी साहब कोई काम करते हैं तो हमें कोई धरना प्रदर्शन का कोई शौक नहीं है, नहीं करेंगे तो हम आगे एक मीटिंग करेंगे सब पूरे सर्कल कार्यकारिणी की, और उसमें एक आगामी तीखे आंदोलन की घोषणा करेंगे। और मेन आपकी मांग यही है भाई सुरक्षा उपकरण होनी चाहिए। सुरक्षा उपकरण हुए, कर्मचारी से संबंधित जो भी मांगे हैं
कर्मचारी यहाँ काम कर रहा है, कर्मचारी को लोन भी चाहिए, कर्मचारी को जो भी सरकारी सुविधाएं लाभ मिलते हैं वो लाभ मिलने चाहिए। सरकार ने जो नियम के अनुसार जो दे रही है वो मिलने चाहिए और वो होने चाहिए। एचसी साहब अपने कोई घर से नहीं दे रहे, सरकार के नियम है, निगम के नियम है, उसके हिसाब से कर्मचारी की जो समस्या है वो दूर होनी चाहिए।